हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ठोसों के वैद्युत गुण के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत गुण के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक, अचालक और अर्धचालक यानी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। यानी ऐसे ठोस जिनको वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करने पर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, इजीली प्रवाहित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक यानी कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन ऐसे ठोस जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वो इंसुलेटर कहलाते हैं। जैसे लकड़ी है तो ये क्या है? ये इंसुलेटर हो गया। और कुछ ठोस जिनको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर अति अल्प मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वो अर्धचालक कहलाती है। चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या ऊर्जा बैंड थ्योरी के आधार पर की जाती है। आइए हम अब एनर्जी बैंड थ्योरी के आधार पर चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करते हैं। पहले बात करते हैं कि ये एनर्जी बैंड कैसे बनते हैं। तो कोई भी परमाणु हो तो उसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे 1s एनर्जी लेवल, 2s एनर्जी लेवल, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, ये सारे क्या हैं? किसी भी परमाणु के क्या हो गए? एनर्जी लेवल हो गए। इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब दो परमाणु आपस में अत्यंत निकट आते हैं तो ये क्या है? परमाणु क्या बनवा लेते हैं? आणविक कक्षकें बना लेती हैं। ये इन आणविक कक्षकों के कारण जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो विभाजित हो जाते हैं। जैसे 1s है, यानी ये हमारा क्या हो गया? 1s हो गया, 2s, 2p, 3s, 3p एंड 4s। जब परमाणु क्या है? दूसरे परमाणु के संपर्क में आते हैं तो ये जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो क्या है? कई सारे एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे 1s क्या है? सिग्मा 1s में डिवाइड हो जाएगा और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 2s भी क्या है? सिग्मा 2s और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s में डिवाइड हो जाएगा। ये 2p है एनर्जी लेवल, ये भी क्या होगा? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz में, और पाई स्टार, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 3s, 3p, 4s भी क्या होंगे? डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में और डिवाइड हो जाएंगे। इन एनर्जी लेवल्स क्या होती है? इनकी संख्या इतनी अधिक होती है कि ये मिलकर क्या बना लेते हैं? बैंड बना लेते हैं। यानी ये क्या बन जाएगा? बैंड बना लेंगे। ये यानी 1s में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये हमारे क्या है? खाली हैं। जिनमें यानी जिन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन होता है, जिन बैंड्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होंगे? भारी हो जाएंगे। भारी होने की वजह से वो नीचे बनते हैं। और जिनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, कोई भी चीज़ एम्प्टी होती है, वो क्या होगी? हल्की होगी, हल्की होगी, यानी वो ऊपर बनेगी। तो ये हमारे क्या हो गए? एनर्जी बैंड बन गए। तो इसी बैंड के आधार पर हमें क्या करना है? चालक, अचालक और अर्धचालक की व्याख्या करनी है। इसका मतलब ये क्या है? भरे हुए एनर्जी बैंड है, यानी इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे क्या हो गए? एम्प्टी हो गए। क्या हो गया? 1s, 2s, 2p, यानी इसमें जो एनर्जी बैंड है इसमें क्या है? सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, इसमें क्या है? सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, और इसमें क्या है? p की कितनी हो गई? जो ये 2p था 6 एनर्जी लेवल्स में, ये सारे मिलकर क्या है? एक एनर्जी बैंड बना लिया। ये एनर्जी बैंड इन जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी भरे होते हैं वो नीचे बनते हैं, और जो जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, खाली होते हैं, वो ऊपर बनते हैं। तो ये 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s हो गए। तो ऐसे बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं उस बैंड को हम चालन बैंड कहते हैं, कंडक्टेंस बैंड कहते हैं। और ऐसे बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उन्हें हम संयोजकता बैंड या बैलेंस बैंड कहते हैं। इतनी बात आई समझ में? यानी
ऐसे बैंड जिनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम चालन बैंड कहते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं उनको हम संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ये स्थान होता है, खाली स्थान, संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच का जो ये स्थान होगा उसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या फिर हम खाली ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप कहते हैं। तो हमें किसके बारे में बात करनी है? चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। तो पहले बात करते हैं हम चालक, यानी ऊर्जा बैंड थ्योरी के अनुसार जो भी सॉलिड होता है उसमें दो तरह के बैंड होते हैं। एक होता है कंडक्टेंस बैंड यानी चालन बैंड, और एक होता है बैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड। बैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे हम एनर्जी गैप या ऊर्जा अंतराल कहते हैं। तो बात करते हैं चालक की। जब चालक यानी कंडक्टर्स, जब संयोजकता बैंड ये क्या हो गया? संयोजकता बैंड या बैलेंस बैंड हो गया, क्योंकि ये क्या है? इम्पटी है, और इसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये क्या हो गया? चालन बैंड या कंडक्टेंस बैंड हो गया। ठीक, अगर हम देखें कि चालन बैंड और संयोजकता बैंड आपस में क्या कर रहे हैं? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। क्योंकि चालन बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, तो ओवरलैपिंग के द्वारा यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? इजीली संयोजकता बैंड में मूव कर जाएंगे। यानी इनके बीच में, यानी संयोजकता बैंड और चालन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है? जीरो हो। एनर्जी गैप क्या है? जीरो है। यानी जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड ओवरलैप करते हैं और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का, वो जीरो होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? इजीली मूव कर जाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? चालक या कंडक्टर्स कहते हैं। अब बात करेंगे अचालक यानी इंसुलेटर्स की। यानी जब संयोजकता बैंड और चालन बैंड, ये क्या है? ये हो गया चालन बैंड, कंडक्टेंस बैंड, और ये क्या हो गया? बैलेंस बैंड यानी संयोजकता बैंड। यानी जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप है, वो क्या हो? इक्वल टू या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। यानी जब दूरी क्या है? अधिक होगी, तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे चालन बैंड के, वो इसमें क्या है? संयोजकता बैंड में मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अचालक यानी इंसुलेटर कहेंगे। यानी इनका जो एनर्जी गैप है वो कितना है? या तो इक्वल टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के या मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, या फिर अर्धचालक की। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। यानी ये क्या हो गया? चालन बैंड हो गया। जब चालन बैंड और संयोजकता बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हो, तो इसमें क्या है? जब एनर्जी गैप क्या होगा? कम होगा। तो इसमें क्या है कि जो चालन बैंड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिक ताप देने पर, उच्च टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर देने पर इसके इलेक्ट्रॉन क्या है? इसमें मूव कर जाएंगे। यानी इसमें कुछ अति कम मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अर्धचालक या सेमीकंडक्टर कहेंगे। अब ये तो हो गया। अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुण की। चुंबकीय गुण यानी जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर इन पर क्या असर पड़ता है, ये क्या कहलाएंगे? ठोसों के चुंबकीय गुण कहलाएंगे। पहला है अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक में अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक में क्या है, जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम चुंबकीय अनुचुंबकीय कहते हैं। यानी जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर या चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, अनुचुंबकीय कहलाते हैं। या फिर जिनमें हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यानी ऐसे कंपाउंड जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, अनुचुंबकीय कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल O2 और भी बहुत सारे हैं। अब बात करते हैं प्रतिचुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक की। तो जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्या वो प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं, या जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हों, वो क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। यानी जिनमें क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। अब आता है लोह चुंबकीय। तो लोह चुंबकीय जैसे आयरन हो गया, आयरन को जब आप चुंबक के पास ले जाते हैं तो तुरंत क्या होता है, चिपक जाता है। यानी जिनको चुंबकीय क्षेत्र पे रखने पर प्रबल रूप से आकर्षित हो वो क्या कहलाएंगे, लोह चुंबकीय कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया। प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय का मतलब क्या होता है, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ इनका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो, जीरो हो, शून्य हो, वो क्या कहलाते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय कहलाते हैं। नेक्स्ट है फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय में क्या होते हैं कि जो इनमें इलेक्ट्रॉनों की स्पिन होती है वो समांतर और प्रति समांतर होती है। यानी जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के विन्यास क्या हो, समांतर और प्रति समानांतर हो। यानी एक हमारा ऊपर के हो, फिर दो हमारे नीचे, फिर एक ऊपर स्पिन, फिर दो नीचे, यानी समांतर और प्रति समानांतर होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, फेरी चुंबकीय कहते हैं। ठीक, एक पॉइंट और आप लोग समझ लीजिए कि जब लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय को उच्च ताप पर क्या करते हैं, हीट करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तो इनमें क्या हो जाता है, अनुचुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो उस ताप को हम क्योरी ताप कहते हैं। यानी क्योरी ताप क्या कहलाएगा, यानी जब लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय को उच्च ताप पर गर्म करें, गर्म करने पर इस पर क्या आ जाए, अनुचुंबकीय गुण आ जाए, तो उस ताप को हम क्या कहते हैं, क्योरी ताप कहते हैं। जैसे हम 850 केल्विन पर जब Fe3O4 को गर्म करते हैं तो उसमें अनुचुंबकीय गुण आ जाता है, तो ये 850 केल्विन क्या कहलाएगा, क्योरी ताप कहलाएगा। थैंक यू।